जय श्री हरि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में अष्टादश 18वां अध्याय सुनते हैं। पिछले 17वें अध्याय में हमने सुना कि दैत्य माता दिति को अपने पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती थी। साधारण मनुष्य 9 माह तक अपनी माता के गर्भ में रहते हैं, लेकिन दिति और कश्यप ऋषि के 2 पुत्र महादैत्य हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पूरे 100 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे। माता ने स्वयं ही उनको 100 वर्ष तक गर्भ में धारण करके रखा, क्योंकि माता सोचती थी जितना समय गर्भ में रहेंगे उतना समय तो लोगों का उत्पातों से कम बचाव हो जाएगा। इसलिए दैत्य माता दिति ने उन दोनों पुत्रों को 100 वर्षों तक अपने गर्भ में रखा। नवग्रहों में शनि, राहु, केतु आदि क्रूर ग्रह हैं। चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रह हैं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों यमज मानी जुड़वा भाई थे। फिर उनमें बड़ा कौन था? तो इनमें एक विचित्र स्थिति है। लोक व्यवहार में जो पहले जन्म लेता है वह बड़ा होता है। उसी हिसाब से देखा जाए तो हिरण्याक्ष दिति के उदर से पहले बाहर निकला था, इसलिए वह बड़ा हुआ। लेकिन तत्वदर्शी महात्मा लोग कहते हैं कि गर्भ में पहले हिरण्यकशिपु स्थापित हुआ था, इसलिए हिरण्यकशिपु बड़ा हुआ। यहाँ शास्त्र मर्यादा ध्यान में रखी जाए तो हिरण्यकशिपु बड़ा था और हिरण्याक्ष छोटा था। लोक व्यवहार की दृष्टि से हिरण्याक्ष का जन्म पहले हुआ, उसके कुछ क्षणों बाद हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वरदान से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था, घमंडी हो गया था। जल के देवता वरुण देव हैं, उनकी राजधानी का नाम विभावरीपुरी है। हिरण्याक्ष ने वरुण देव से भोजन आदि की भिक्षा नहीं मांगी, बल्कि युद्ध की भिक्षा मांगी। वरुण देव ने हिरण्याक्ष को पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के पास अपनी कामना पूर्ति करने के लिए भेजा। कहा कि जाओ, वही तुम्हें संतुष्ट करेंगे। श्री भगवान दुष्टों को मारने के लिए और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हिरण्याक्ष ने वरुण देव के किस कथन पर ध्यान नहीं दिया? हिरण्याक्ष श्री भगवान को अपने दुर्वचन से छेदे जा रहा था, फिर भी श्री भगवान ने वह चोट क्यों सह ली? श्री वराह भगवान ने पृथ्वी को किस प्रकार स्थित किया? ग्राम सिंह किसे कहते हैं? कौन भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है? किस समय दैत्यों का बल बहुत बढ़ जाता है? श्री भगवान का प्रिय मुहूर्त कौन सा है? ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह भगवान से किस मुहूर्त के बारे में कहा? किस मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री व्यासदेव जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में अष्टादश 18वां अध्याय सुनते हैं। हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। मैत्रेय उवाच तदेवमाकर्ण्य जलेश भाषितं महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात्
रसातलम निर्विविशे त्वरान्वितः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके वरुण देव के इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। ददर्श तत्राभिजितम धराधरम प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहां से आ गया। आहैन मे यज्ञ महीम विमुंचनो रसौकसाम विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्तियास्य नयाममेक्षतः सुराधमासादित सुकराकृते। फिर वराह जी से हिरण्याक्ष कहता है, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सूकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक जा नहीं सकता है। त्वं नः सपत्नैरभवाय किं भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजे सुहृत्सुचः। हिरण्याक्ष कहता है, तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्ष न्यस्मद भुजच्युतया ये चतुभ्यम बलिं हरन्त्रिशयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तुम मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। इतनी बातें भगवान को हिरण्याक्ष ने कही, फिर भी भगवान ने उत्तर नहीं दिया। इसका अर्थ भगवान की कमजोरी नहीं है, इसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं अगले श्लोक में। सतोद्यमानो रिदुरुक्ततो मरैर दंष्ट्राग्रगाम गाम उपलक्ष्य भीताम तोदम वृषन् निरगादम भूमध्यात् ग्राहा हतः सकरेणुर्यथेभः। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु भगवान ने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को जब डरा हुआ भयभीत देखा तो वो सारी चोट सह ली तथा जल से उसे उसी प्रकार बाहर निकाल लाए जैसे ग्राहक की चोट खाकर हथनी सहित गजराज आ गया हो। तम निस्सरंतम सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा जशः करालदंशोषनिनिष्वनो ब्रवीद गतर्यां किं त्वसतां विगर्हितम्। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उन भगवान का पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामदधात् स्वसत्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनै रापूर्यमाणो विबुधैः पश्यतो रे। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और जब धरती स्थित नहीं हो पाई तो उस धरती में श्री भगवान ने अपनी आधार शक्ति का संचार किया
उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही श्री ब्रह्मा जी ने उन भगवान की स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। परानुशक्तम तपनीयोपकल्पम महागदम कांचन चेत्रदंशम मरमाण्यभीक्षम प्रतुदंतम दुरुक्तैः प्रचंड मन्युः प्रहसंस्तम बभासे। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक वो भी हंसते हुए कहा। ये भगवान की विलक्षणता है कि क्रोध में भी हंसी आ जाए। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, सत्यं वयं भुवन गोचरा मृगा योऽस्मद्विधान् मृगये ग्राम सिंहान् न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्ता च वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्यभद्र। अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों माने कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। अरे दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास से बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। एते वयं न्यासहरारसौकसां गतर्यो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कथञ्चिदाजौ सेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम्। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ है कि तेरे जैसे दुष्ट अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। आगे भगवान हिरण्याक्ष से कहते हैं, त्वं पादरथानां किलयूथपाधिपो घटास्वनो स्वास्थयाश्वनूः संस्थाप्य जास्मान् प्रमृजाश्रुस्वगानां या स्वां प्रतिज्ञां नाति पिपार्थ्य सभ्यः। भगवान हिरण्याक्ष से कहते हैं, तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पहुंच। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय उवाच, सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव सृजन्नमर्षितः श्वासान् मन्युः प्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यहनद्धरिम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खेलाए जाते हुए सांप के समान क्रोध से तिलमिला उठा, खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर श्री भगवान पर गदा का प्रहार किया। भगवांस्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणो रसी अवंचयत्तिरश्चीनो योगारूढ़ इवान्तकम् पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तमभीक्ष्णसः अभ्यधावद्धरी क्रुद्धः संरम्भादष्टदच्छदम्। किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। वैसे ही जैसे योग सिद्ध मनुष्य मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। ततश्च गदया रातिम दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभु आजग्ने सतुतां सौम्य गदया को विदोहनत् एवं गदाभ्यां गुरवीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसमृद्धा वन्योन्यमभिजग्नतुः। तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भुजा पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि
और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। तयोः स्पृधोस्तेग्मगदाहतांगयोः क्षतास्रवघ्राणविवृधमान्योः विचित्रमार्गाश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव सूक्ष्मिणोर्मृधः। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गाय के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराहतनोर्महात्मनः कौरव्यमय्यां द्विषतोर्विमर्दनम् दिदृक्षुरागादृशभिर्वृतः स्वराट्। जब हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञमूर्ति श्री हरि पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आ गए। आसन्न शौण्डेरमपेत साध्वसम् कृता प्रतीकार महार्य विक्रमम् विलक्ष्य दैत्यं भगवान सहस्रणीर जगाद नारायण मादिसूकरम। ब्रह्मा जी हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन है, तब वे भगवान आदि शुकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानां अङ्घ्रिमूलमुपेयुषां विप्राणां सौरभेयेणां भूतानामप्यनागसाम् आगस्कृद्भयकृदोस्कृदास्माद्राद्धवरोऽसुरः अन्वेषान्न प्रतिरथो लोकानटति कंटकः। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गायों, अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। मैनां मायाविनान्द्रेतां निरंकुशमसातमाम् आक्रीड बालवाद्देवा यथा श्री विषमोत्थितां मया वदेशवर्धेता स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देवमायामास्थाय तावज्जयगमच्युत। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। हे देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो जाए, उससे पहले पहले ही आप अपने योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। एषा घोरतमा संध्या लोकाच्छम्बटकरी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मान् सुराणां जयमावह अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मुहूर्तिको यगात् शिवाय नास्त्वां सुहृदा माशुनिस्तरदोस्तरम्। हे प्रभु, देखिए लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। संध्या की वेला में दुष्ट दैत्य, भूत प्रेत, राक्षस आदि शक्तिशाली हो जाते हैं। हे सर्वात्मन, हे हरि, आप उस संध्या से पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। अभिजीत मुहूर्त भगवान का सबसे प्रिय मुहूर्त है, जो प्रतिदिन दोपहर के समय 48 मिनट के लिए आता है, और यदि किसी दिन कोई मुहूर्त नहीं मिलता हो तो अभिजीत मुहूर्त में कार्य कर लेना चाहिए। इसको भगवान विष्णु ने वरदान दिया हुआ है।
देखिए भगवान सर्वसमर्थ हैं, वे सायंकाल में क्या रात्रि में भी मार सकते हैं। भगवान के सामने किसी दुष्ट दैत्य राक्षस की चलती नहीं है। लेकिन लोक व्यवहार सिखाने के लिए ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि से अभिजीत मुहूर्त के बारे में कह रहे हैं कि अभिजीत मुहूर्त में मारिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम बिना मुहूर्त पैदा हुए बिना मुहूर्त मर जाते हैं, फिर पूरे जीवन भर मुहूर्त के चक्कर में घूमते रहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन शुभ काम हमें मुहूर्त देखकर ही करना चाहिए, और जो बिना मुहूर्त के करते हैं वो अपना नाश करवाते हैं, अनिष्ट करवाते हैं। भगवान से शक्तिशाली कोई भी नहीं है, वो भी नियम कायदों का पालन करते हैं। और आज का मनुष्य अपने आप को इतना शक्तिशाली समझने लग गया है। तो भगवान को ब्रह्मा जी ने कहा कि इस अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के समय आप इसे मार दीजिए। देष्ट्या त्वां वेता मृत्यो मयमासादिता स्वयं विक्रम्येन मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि। हे प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बदी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे हिरण्याक्ष वधे अष्टादशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के तृतीय स्कंध के हिरण्याक्ष वध में अष्टादश अध्याय 18वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।